महाराज लेकिन इस दास पर कृपा करो। संतों ने कहा चलो भाई भंडारे की कोई कमी नहीं है, इतने लोग भंडारा पाते हैं, एक तुम और सही, कोई बात नहीं है, सेवा करते रहना, भगवान की सेवा करना। संत अपने साथ में ले गए। महाराज प्रतिदिन उनको समझाया। संतों ने कहा प्यारे, जब भोजन करने के लिए जाओ तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर भोजन पाया करो। करने लगा, उसकी आदत हो गई। महाराज जैसे ही आश्रम में एकादशी का व्रत आया तो आज तो महाराज भंडारे का चूल्हा शांत, और ये व्यक्ति तो जो है वो भूखा रह ना सके। महाराज जब चूल्हे को शांत देखा, भंडारे में तो कोई व्यवस्था नहीं है, दौड़ता हुआ महाराज के पास पहुंचा। बोले महाराज गुरुदेव क्या बात है, आज भंडारे में चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? उन्होंने कहा बेटा आज एकादशी है और आज भोजन तैयार नहीं होगा, आज तो व्रत रखना पड़ेगा। हाँ इस आश्रम में एकादशी को व्रत रखा जाता है। हाथ जोड़ लिए उसने। बोले महाराज अगर एकादशी का आज हमने व्रत किया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। प्रभु गुरुदेव कुछ व्यवस्था मेरे लिए कर दो, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं अभी तक आज तक उपवास नहीं रहा। संत ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, हम तुम्हें कच्ची सामग्री दे देते हैं, आटा दाल चावल नमक, और भोजन तैयार कर लेना तुम अपने हाथों, और पहले भगवान को भोजन कराना फिर स्वयं पाना। आज जो है उस भक्त ने कहा ठीक है महाराज। तो आज जो है सवा सेर सामग्री संत जी महाराज ने दे दी उसे, जाओ भोजन तैयार करो, भगवान को पाकर खिला करके स्वयं खाना। भक्त ले गया, सामग्री को ले जाकर के उसने बढ़िया सुंदर भोजन तैयार किया। और जैसे ही भोजन पाने लगा याद आ गया, अरे गुरुजी कहते थे पहले भगवान को बुला करके भगवान को खिलाना और फिर स्वयं भोजन करना। तो आज वो भगवान को बुलाता है बड़े सरल भाव से। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज उसने भगवान को बुलाना प्रारंभ किया, देखा कि भगवान तो नहीं आ रहे, थोड़ा क्रोधित होने लगा। देखो हम बुला रहे हैं, हमें देखो लगी भूख कस के, हाँ पर जल्दी आ जाओ। कहने लगा भगवान से, यदि नहीं लोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, यदि नहीं लोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भगवान अगर आपने भोजन नहीं किया तो समस्या हो जाएगी क्या? यदि नहीं लोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, यदि नहीं लोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन
भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जो है भगवान को सरल भाव से आज उस भक्त ने पुकारा, यदि नहीं लोगे जो तज जोगे भोजन रूखे सूखे। हे भगवान, जो भी हमने रूखा सूखा तैयार किया है अगर नहीं पाओगे, आज एकादशी है, मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। और ये मत सोच लेना कि आज मंदिर में भोजन मिल जाएगा, आज एकादशी है, आपको बता दूं, हाँ वहां भोजन की तैयारी नहीं है, इसलिए बात मानो हमारी, आ जाओ भोजन कर लो। और इस सरल भाव से जब भगवान को पुकारा तो प्यारे राम जी जानकी मैया के साथ वहां प्रकट हो गए। भक्त ने सोचा, हमने तो सोचा था कि राम जी को खिला देंगे, हम पालेंगे, 2 लोगों के लिए सामग्री थी, और ये तो 2 लोग स्वयं आ गए, क्या करें। लेकिन कर्तव्य बनता है कि अगर अतिथि घर में आ जाए तो उनको पहले प्रसाद खिलाना चाहिए, बाद में अगर कुछ बचे तो खा लेना चाहिए, नहीं तो काम चलाना चाहिए। हाँ, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव। तो राम जी और जानकी मैया को भोजन कराए उसने, फिर बाद में जो कुछ शेष बच्चा भगवान का जूठनों से पाया। एक पक्ष की एकादशी तो निकल गई भैया, दूसरे पक्ष की एकादशी आई। गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी एक काम करना, थोड़ा सा सामग्री बढ़ा दीजिए, कम पड़ जाती है। हाँ, वो 2 लोग आते हैं और तीसरे हम हो गए तो भोजन हो नहीं पाता, मेरा तो बन ही नहीं पाता, हम तो जहां के तहां उपास से ही रहे, थोड़ी सी सामग्री बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने सोचा, अरे भाई पता है ये ज्यादा खाता है, थोड़ा एक काम करना महाराज, ऐसे 1.25 सेर की जगह 2.5 सेर दे देना, हाँ भोजन के लिए सूखी सामग्री। आज जो है महाराज 2.5 सेर सामग्री ले गया और भोजन तैयार किया, बुलाने लगा भगवान को फिर से, सीताराम आइए, राजा राम आइए। कौन कौन भगवान को भोग लगा करके पाता है भोजन, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। चलो कोई बात नहीं, आज तक जो निकल गया सो निकल गया, लेकिन जब भी भोजन की थाली के पास आप बैठो, पहले भगवान को भोजन लगाओ, भोग लगाओ, प्रसाद प्रभु आप पाइए। प्रभु को भाव से दिखा करके स्वयं उस ग्रास को ग्रहण करो प्यारे, उस भोजन का आनंद ही कुछ और होगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना, हाँ इस बात का प्रैक्टिकल करना। आप 2 थाली लेना, वही सामग्री परसवाना, वही भोजन, सत्य है, प्रैक्टिकल करना। आप 1 थाली का भोजन ऐसे ही ग्रहण करना बिना भोग लगा करके, दूसरी थाली का भोजन भोग लगा करके ग्रहण करना, फिर विचार करना कि किस में ज्यादा स्वाद है। प्रभु को प्रसाद लगा करके जब आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे, पाएंगे, तो उस भोजन का स्वाद ही कुछ और होगा, अमृत के समान। आज इसने भोजन तैयार किया और भगवान को बुलाया, तो भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तो। आज जो है राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग प्रकट हो गए। आज फिर भक्त निराश हो गया, हमने सोचा था कि 2 लोग आएंगे, 3 लोगों के हिसाब से प्रसाद तैयार किया और ये 3 लोग तो स्वयं आ गए, आज फिर से भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भोजन कराते हैं। तीनों लोगों को भोजन कराया, जो जूठन बच्चा बाद में शेष वो पाने लगा भक्त। अगले महीने की जैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, पहले तो भगवान से कहने लगा, बोले भगवान क्षमा करना, आप बुरा मत मानना, मैंने आपको बुलाया तो आप जानकी मैया के साथ आए,
तो मेरा भोजन कम पड़ गया। पर जब हमने आप दोनों को बुलाया तो आप लखन भैया को साथ में लेके आ गए, फिर मेरा भोजन कम पड़ गया। अब एक काम करो, थोड़ा लिस्ट तैयार करके दे दो, हम इतने लोग आएंगे उस हिसाब से भोजन तैयार कर लेंगे हम। हाँ, लिस्ट बना के तैयार कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम सब परिकर पधारेंगे, तुम भोजन तैयार करना। आज जो है जब एकादशी आई तो गुरु के पास पहुंच करके बोला, गुरुदेव 2.5 सेर सामग्री बहुत कम पड़ जाती है, एक काम करो, भगवान तो बहुत से लोगों को लेकर के साथ में आ रहे हैं, सब परिकर पधारेंगे कह रहे थे हमसे, और कम से कम 10 सेर सामग्री होनी चाहिए। गुरुजी के मन में विचार आया, कदाचित यह कोई यहां से ले जाकर के किसी के पास बेच तो नहीं देता इस सामग्री को। अरे अकेला व्यक्ति तो इतना खा नहीं सकता, फिर क्या करता है इस सामग्री का, लगता है बेच देता है। गुरुजी ने कहा आज इसका निर्णय करना पड़ेगा, आज भंडारे से 10 सेर सामग्री दिला दी भैया, जाओ ले जाओ। भक्त के पीछे पीछे गुरुजी ने जाकर के देखा, आज भक्त ने उस 10 सेर की सामग्री का भोजन तैयार किया। गुरुजी देखते जा रहे हैं छिप करके, गुरुजी छिप करके देख रहे हैं, अरे इसने तो 10 सेर की सामग्री तैयार कर ली, ये अकेला कैसे खा जाएगा। प्यारी उसने भोजन तैयार करके और जैसे ही भगवान को बुलाया, विनम्र भाव से हम भी बुलाएं थोड़ा ताली की सेवा करते हुए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया आपको नहीं बोलना, आप सबको बोलना है, आपको भी तो पता चले कैसे बुलाया जाता है भगवान को। सीताराम आइए, राजा राम आइए, बोलिए। जय हो। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जो है भगवान साक्षात प्रकट हो गए वहां पर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी मैया हनुमान जी महाराज विभीषण सुग्रीव अंगद सभी को लेकर के प्रकट हो गए वहां पर। भक्त ने जैसे ही देखा डांटने लगे भगवान को। हाँ। मैंने कहा था तुमसे लिस्ट दे दो, ये तो 10 सेर भी कम पड़ जाएगा। अगर मुझे खाने नहीं देते तो फिर बता दो, तो मैं अपने लिए भाई अलग से बना लूं, या तो तुम्हें बुलाना बंद कर दूं। हाँ, इतने लोग आ जाते हो, इतनी व्यवस्था नहीं होती, मैं भूखा रह जाता हूं। लेकिन प्यारे जो गुरु छिप करके देख रहे थे, आज चरणों में लेट गए उस भक्त के। धन्य है तुम्हारा जीवन। अरे मेरा तो जीवन निकल गया, जब करते करते भोजन कराते कराते कभी भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन तूने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो भगवान साक्षात सपरिकर पधारे हैं तेरा भोजन करने के लिए। प्यारे ये व्यक्ति की सरलता है, जो सरल होता है ना उसे भगवान सहज प्राप्त हो जाते हैं।
आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए। प्यारे सूर्य अनेक फरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कानन को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान हर स्तंभ में वास करते हैं, लेकिन काढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद जैसा चाहिए, हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा। हमारी माताएं विचार करती हैं हमारे घर में सीता कैसी बहू आवे, प्यारे सीता कैसी बहू आवेगी, लेकिन कब, जब आप कौशल्या मैया की तरह भाव रखेंगे। अगर आप स्वयं में कौशल्या हैं तो आपकी यहां बहू भी सीता आएगी। हाँ, और आपका स्वभाव रावण की बहन जैसा है तो सीता थोड़ी आएगी। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज बड़े सरल हैं, सहज संतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्टा दुजानष्टा। ब्राह्मण अगर संतुष्ट है तब तो ठीक है, और अगर असंतुष्ट है तो वो ब्राह्मण नहीं, बेकार है। महाराज इनके मन में कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी तृष्णा नहीं है कि हमें ये प्राप्त हो जाए। आप लोगों के इसी काम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, विराजो मैया, जल्दी से विराजो। हाँ, इंतजार ना करो अब किसी बात का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज बड़े संतुष्ट हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, जो है घर में उसी में संतुष्ट है। लेकिन इनकी जो पत्नी है सुशीला, यथा नाम तथा गुणा, मैया का भी स्वभाव बड़ा सुंदर है, लेकिन इनके मन में थोड़ी सी इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि पिता कितना भी कठोर हो जाए, कुछ दपी कुमाता न भवती, माँ तो माँ होती है प्यारी। अपने पुत्रों को भूखा देख करके माँ बहबल हो जाती है कि हे भगवान, इतनी गरीबी क्यों दी मुझे। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी, अरियो गरीबी हमें ना सताए, हरियो गरीबी हमें ना सताए। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हरियो गरीबी हमें ना सतारी, अरे ओ गरीबी हमें ना सतारे, अरे ओ गरीबी हमें ना सतारी, अरे ओ गरीबी हमें ना सतारी। महाराज सुशीला मैया मन में विचार करती हैं, हे भगवान, तुमने इतनी गरीबी हमें क्यों दी। घर में जो बालक हैं भूख से पीड़ित होने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लेकिन माँ दे भी तो क्या, घर में कुछ है ही नहीं खाने को।
आज जो है महाराज मैया ने चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया। बालकों से कहा बेटा अभी भोजन तैयार होगा, पिताजी आएंगे साथ में भोजन करेंगे। सुदामा जी महाराज भिक्षावृत्ति के लिए गए हैं। बालक कुछ समय के खेलने के लिए गए, लौट करके आए, माँ अब तो भूख सहन नहीं होती, बहुत जोर से भूख लगती है, लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हों। बालकों ने जाकर के जो चूल्हे पर बर्तन चढ़ा था उस बर्तन का ढक्कन खोल करके जैसे ही देखा तो महाराज रो पड़े। अरे मैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जल उबल रहा है। सुशीला माँ रोने लगती है, क्या करें, भगवान ने इतनी गरीबी हमें दी। दरवाजे पर कोई संत पधारे, मानो कि साक्षात परमपिता परमात्मा द्वारकाधीश सरकार आज उनके यहाँ संत के भेष में पधारे। भिक्षाम देहि। सुशीला मैया बाहर गई, महाराज क्षमा करना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि महाराज जब से मेरे घर में यह दरिद्रता आई है तब से मैं किसी को कुछ देने के काबिल ना रही, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, क्या दूं आपको। संत ने कहा देवी क्या यह सुदामा जी का घर है? सुशीला मैया ने कहा हाँ प्रभु, मैं उन्हीं की दासी हूं, उन्हीं की पत्नी हूं, ये उन्हीं का घर है। संत कहने लगे देवी क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जो स्वामी है पति सुदामा जी महाराज के परम प्रिय मित्र हैं द्वारकाधीश सरकार, और तुम उन्हें द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं भेजती? आज मानो द्वारकाधीश भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी है इस बात की। संत दरवाजे से चले गए। सुदामा जी महाराज भिक्षावृत्ति करके आए, आज कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सुशीला थोड़ा सा जल ही पिला दो, लगता है आज भी हमें व्रत ही रहना पड़ेगा। आज सुशीला मैया ने जल दिया। जल देते ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु स्वामी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना, क्या द्वारकाधीश सरकार आपके परम प्रिय मित्र हैं, बचपन के सखा हैं? मैंने सुना है। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज ने द्वारकाधीश सरकार का नाम सुना, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। महाराज हाँ सुशीला, हम दोनों ने बचपन में संदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया है, साथ में लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाते थे, साथ में विद्या अध्ययन करते थे, साथ में भोजन किया करते थे। सुशीला तुम्हें कैसे पता? मैया कहने लगी, प्रभु अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आता कि आप अपने मित्र से मिलकर के आए? हे प्रभु आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी कैसे जाऊं? अरे मेरी अवस्था को तो देखो, हमारी अवस्था धोती फटी हुई है, और जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं? क्या है कि भैया कहीं जब जाएं किन्हीं स्थानों पर तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र की यहाँ जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, गुरु के पास जब जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। ससुराल जब जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, कथा सुनने के लिए जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। जरूरी नहीं है कि आप धन लेकर के जाएं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या प्रक्षति। फूल हो पुष्प ना हो तो महाराज पत्ते सही, कुछ भी नहीं है तो भगवान को भाव समर्पित करो, लेकर के जाना चाहिए। देवी
मैं क्या लेकर के जाऊंगा, और मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहता। आज जो है सुशीला मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, उनसे कुछ मांगना थोड़ी है, बस मिलकर के आना है, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। और आप ले जाने की चिंता मत करो, मैं व्यवस्था बनाती हूँ। आज जो है मैया या चत्वा चतुरो मुष्टिन, आज जो है मैया पड़ोस में गई हैं, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं, मांग करके 4 मुट्ठी चावल, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके, महाराज मैले कुचैले वस्त्र में एक ही साड़ी है, उसको फाड़ करके उसमें उन चावलों को बांध दिया, पोटली बना दी, ये ले जाइए। पर जाना तो उनसे एक बात कहना। वो पूछने लगे कि अगर भाभी ने कुछ कहा हो तो बता देना। 1 मास 2 पाखों में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। अगर वो परमात्मा है तो समझ जाएंगे इस बात को, ये मेरी विनय कह देना। आज मैया कहती हैं नाथ जाओ नाथ जाओ नाथ जाओ, चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दूर कर देंगे दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं। गरीबो तालियों के साथ सेवा करते हुए बड़े भाव से। हरि